रैले कमीशन 1902 में। 1882 में हंटर कमीशन फॉर्म हुई थी, जिसमें मतलब सेकेंडरी एजुकेशन जो है वो काफ़ी एक्सपैंड हुआ था। रीज़न क्या था? ग्रांट इन एड मिल रहा था, प्राइवेट लो इंस्टीट्यूशन भी, प्राइवेट इंटरप्राइज भी एंटर करे थी, जिसमें वो काफ़ी ज़्यादा सेकेंडरी एजुकेशन जो है एक्सपैंड हो गई थी। अब रीज़न क्या था हंटर कमीशन का रिकमेंडेशन का, कि उन्होंने ग्रांट, ये तो मैंने आपको बता ही दिया है कि इसकी वजह से एक्सपेंशन ज़्यादा हुआ था, क्योंकि उनको फंडिंग मिल रही थी, तो प्राइवेट सेक्टर भी घुसे एजुकेशन सेक्टर में, और उसकी वजह से काफ़ी एक्सपैंड हो गया सेकेंडरी एजुकेशन सिस्टम। ठीक है, अभी मगर ये एक्सपेंशन तो काफ़ी ज़्यादा हुआ, मगर सेकेंडरी स्कूल का जो क्वालिटी जो पढ़ाई हो रही थी वो ठीक नहीं मिल रही थी। ठीक है, हाँ, क्योंकि काफ़ी सारे स्कूल ओपन हो गए थे, मगर स्टैंडर्ड एजुकेशन जो मिल नहीं रही थी वो काफ़ी ख़राब हो गई थी, स्टैंडर्ड एजुकेशन नहीं मिल रही थी। अब और जो स्कूल मतलब कि क्योंकि प्राइवेट सेक्टर एंटर कर गई थी, और जो स्टूडेंट जो एजुकेशन ले रहे थे इन स्कूलों से, उनके ज़्यादा क्रांतिकारी विचारधारा हो गई थी, जिसकी वजह से ब्रिटिश गवर्नमेंट हैप्पी नहीं थी। ठीक है, ब्रिटिश गवर्नमेंट ये सब अपने फेवर के लिए कर रही थी, कि ताकि कुछ एजुकेटेड हो जाएंगे तो उनको छोटे तबके की नौकरी दे दी जाएगी। ठीक है, मगर वो क्रांतिकारी विचारधारा के स्टूडेंट्स बन रहे थे, इसकी वजह से ब्रिटिश गवर्नमेंट हैप्पी नहीं थी। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट का ऑब्जेक्टिव तो यही था ना कि मॉडर्न एजुकेशन वो इंडियंस को प्रोवाइड करें, मगर ये फेल्ड होता जा रहा था। तो 1902 में इंडियन एजुकेशन रैले एजुकेशन को अपॉइंट किया गया। ये सेकेंड एजुकेशन कमीशन था, ठीक है, जिसको रैले कमीशन कहा गया। और थॉमस रैले इसके चेयरमैन थे इस कमीशन के, और लॉ मेंबर भी थे वॉइसरॉय एग्जीक्यूटिव काउंसिल के। ठीक है, लॉर्ड कर्जन ने अपॉइंट किया रैले कमीशन को कि भाई यूनिवर्सिटी एजुकेशन को देखो और सजेस्ट करो कुछ यूनिवर्सिटी रिफॉर्म्स के लिए। तो रैले कमीशन ने इंडियन यूनिवर्सिटीज़ कमीशन, रैले कमीशन को इंडियन यूनिवर्सिटीज़ कमीशन भी कहा जाता है। ठीक है, उस टाइम इंडिया में 5 यूनिवर्सिटीज़ थी, बॉम्बे, मद्रास, कैलकाटा, पंजाब, इलाहाबाद। बॉम्बे, मद्रास, कैलकाटा यूनिवर्सिटी तो ऑलरेडी 1857 में सेटअप हो गई थी, जिसमें रिकमेंडेशन दिया था वुड डिस्पैच ने 1854 में, जिसकी वजह से ये बॉम्बे, मद्रास और कैलकाटा की यूनिवर्सिटी सेटअप हो गई थी। ठीक है, पंजाब यूनिवर्सिटी स्टेबलाइज हुई थी 1882 में, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी 1887 में स्टेबलाइज हुई थी। रैले कमीशन ने रिकमेंडेशन दिया इंडियन यूनिवर्सिटी, रैले कमीशन ने रिकमेंडेशन दिया जिसमें इंडियन यूनिवर्सिटीज़ एक्ट 1904 लॉन्च किया। ठीक है, इंडियन यूनिवर्सिटीज़ एक्ट 1904 क्या है ये देख लेते हैं। रैले कमीशन देख लेते हैं। पहले क्या था कि गवर्निंग बॉडी जो यूनिवर्सिटी में होती हैं उन्हें यूनिवर्सिटी सेनेट कहते हैं। ठीक है, इनके जो फेलोज़ होते थे उनकी पहले लाइफ टाइम टेन्योरिटी होती थी, जिसकी वजह से भाई यूनिवर्सिटीज़ में ये सेनेट फेलोज़ बढ़ते जा रहे थे और रिटायरमेंट तो इनकी होती नहीं थी, जिसकी वजह से गवर्नमेंट को प्रॉब्लम हो रही थी। ये इंडियन यूनिवर्सिटीज़ एक्ट 1904 में क्या किया इन लोगों ने कि जो फेलो थे गवर्नमेंट बॉडी ऑफ यूनिवर्सिटी के जो फेलोज़ थे उनको सेनेट जो थे उनकी टेन्योरिटी पीरियड 5 साल कर दी, जिसकी वजह से ये जो बर्डन बढ़ता जा रहा था ये लिमिटेड हो गया और 5 साल के बाद ये रिटायर हो जाते थे। दूसरा रिकमेंडेशन ये था कि भाई बॉम्बे, मद्रास और कैलकाटा के भाई 20 सेनेट होंगे और पंजाब और इलाहाबाद में सिर्फ 15 सेनेट होंगे। ठीक है, और इसकी वजह से साइज़ जो थी सेनेट की वो रेड्यूस्ड हो गई। और ये भी था कि भाई सेनेट जो ये गवर्नमेंट नॉमिनेशन से चूज़ करके कुछ सेनेट आएंगे। गवर्नमेंट ने गवर्नमेंट के और एक और पावर दी गई कि भाई वीटो पावर दी गई सेनेट रेगुलेशन बनाने की। इंडियन यूनिवर्सिटीज़ एक्ट 1904 में इसकी वजह से बेटर कंट्रोल हो पाया यूनिवर्सिटीज़ के ऊपर। ठीक है, थर्ड चेंज ये था कि भाई जो हर यूनिवर्सिटी आकर के एफिलिएशन ले लेती थी, तो अब ये बोला गया कि पहले एफिलिएशन देने से पहले यूनिवर्सिटी सिंडिकेट चेक करेगी कि एफिलिएटेड रिलेशन देने के लायक यूनिवर्सिटी है या नहीं है।
ठीक है। और रूल्स जो थे एफिलिएशन देने के कॉलेजेस को, उसको टाइटन कर दिया गया। कॉलेजेस जो एफिलिएशन जिनको मिल चुका था उनके यहाँ पीरियोडिक इंस्पेक्शन किया जाता था सिंडिकेट के साइड से कि भाई ये कॉलेजेस सही तरीके से रूल्स एंड रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग चल रहे हैं या नहीं चल रहे हैं। ब्रिटिश गवर्नमेंट इस सब से क्या कर रही थी, इस सब से ब्रिटिश गवर्नमेंट क्वालिटी अच्छी करना चाह रही थी एजुकेशन सिस्टम की यूनिवर्सिटीज़ में, ठीक में। और साथ के साथ फर्दर क्वालिटी इम्प्रूव करने के लिए यूनिवर्सिटीज़ में 5 लाख रुपए हर साल हायर एजुकेशन और यूनिवर्सिटीज़ को देने का भी तय किया हुआ था। तो ये था भाई अपना रैले कमीशन। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक कर देना, कमेंट भी कर देना और सब्सक्राइब भी कर लेना मेरे चैनल को। थैंक यू सो मच।